तो सवाल यह है कि चिराग पासवान कहां है। बीपीएससी के छात्रों को कूटा गया, बीपीएससी के छात्रों को प्रताड़ित किया गया, चिराग पासवान का एक बयान तक नहीं आया, चिराग पासवान मौन हो गए। और सवाल यही है कि युवा हृदय सम्राट खुद को बताने वाले चिराग पासवान आखिरकार कहां गायब हैं, क्यों कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं। तेजस्वी यादव की बात हटा दीजिए जनाब, संतोष सुमन, जीतन राम मांझी तक का बयान आया इसके ऊपर, सम्राट चौधरी भी सामने आए इसके ऊपर, नीतीश कुमार के कई मंत्री सामने आके बोल गए, लेकिन चिराग पासवान कहां है। सिर्फ युवा दिलों के नेता बनने से हो जाएगा या फिर युवाओं के लिए कुछ स्टैंड भी लेना पड़ेगा। सवाल यही पूछा जा रहा है, हर बार पूछा जा रहा है, और लोग जानने के प्रयत्न में हैं कि आखिरकार इतना सब कुछ हो रहा है बिहार में, लेकिन चिराग पासवान दिखाई नहीं दे रहे। आखिरकार वो कर क्या रहे हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। कैसे सवाल उठाए जा रहे हैं चिराग पासवान के ऊपर, इसके बारे में भी बताऊंगा। और चिराग पासवान इन दिनों कहां गायब रह रहे हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहली बात है, चिराग जी इस बात को समझिए कि मोदी जी के भक्ति में इतना मत चूर हो जाइए कि युवाओं के बारे में बोलना ही बंद कर दीजिए। मोदी जी से इतना लगाव मत कर लीजिए कि अंबेडकर के बारे में कुछ बात हो और उसके ऊपर आपका कोई टीका टिप्पणी ना आए। आपने देखा था किस तरीके से अंबेडकर वाला मामला जब भी उठा था और अमित शाह का बयान आया था कि अंबेडकर का नाम जितना लिए हो उतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में होते। उसके ऊपर भी तेजस्वी यादव तो बोलते नजर आए, लेकिन मजाल हो कि चिराग पासवान उसके ऊपर कोई स्टैंड लेते, कुछ बोल पाते, कुछ कह पाते, कुछ भी नहीं कहे। उसके बाद अभी की अगर स्थिति देखिए, चलिए उसे अगर राजनीतिक के तौर पे ही छोड़ दिया जाए, लेकिन क्या बीपीएससी छात्रों के ऊपर लगातार लाठियां बरसनी, क्या सब कुछ उनके साथ जिस तरीके से वो अभी प्रताड़ित हुए हैं, किसी से छुपा नहीं है जनाब। ठंड के मौसम में पहले उनको पानी से भिगाया जाता है, फिर उनके ऊपर लाठी मारा जाता है। ये सब कुछ आया, सारी चीजें जो सारी वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर तैर रहे हैं, सबको देखने को मिल रहा है। किस तरीके से बिलक बिलक के फूट फूट के बीपीएससी के अभ्यर्थी रो रहे हैं, ये भी किसी से नहीं छुपा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है कि चिराग पासवान जो युवाओं की राजनीति करते हैं वो नजर नहीं आए। नजर आना तो बात हटा दीजिए जनाब, बयान तक नहीं दे पाए। अगर इतना ही युवाओं को आगे ले आने की बात करते हैं, अगर इतना ही बिहार को बदलने की बात करते हैं, तो क्या अकेले आप बिहार बदल लेंगे या फिर आप और सिर्फ मोदी जी मिलकर बिहार बदल देंगे। इन युवाओं को और इन युवाओं की आपको जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अगर इनकी जरूरत पड़ेगी तो आज आप इनके साथ क्यों नहीं है, आज इनके साथ आप स्टैंड लेते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए, आमतौर पे आपकी सोच जो है, आपका जो युवा सोच है, उससे सभी युवा इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन चिराग पासवान जी, सिर्फ अच्छा बोलने से कुछ अच्छा नहीं होता, अच्छा करना पड़ता है, मार्केट में उतरना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है। सिर्फ हवा हवाई बातें करने से, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करने से कुछ बेहतर नहीं हो पाता है। और देख लीजिए, आज उन छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, आज उन छात्रों के ऊपर जो है किस किस तरीके से लोग जो है अपनी बातें रख रहे हैं, किस किस तरीके से सरकार अपनी बातों को मनवा रही है, किस तरीके से उनके ऊपर उपद्रवियों का टैग लग रहा है। लेकिन अफसोस चिराग पासवान जी, आप युवा होते हुए भी इसके ऊपर कुछ नहीं बोल पा रहे। आपके मजबूरी का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि युवा का मतलब होता है उबलता हुआ खून, युवा का मतलब होता है कि अपनी बातों में स्पष्टीकरण रखे, युवा का मतलब होता है कि चलिए कोई बात नहीं, भाड़ में गया गठबंधन जो सही है हम उसके साथ रह लेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, आप साथ रहना तो छोड़ दीजिए, एक बयान तक नहीं आता है आपका, आप कुछ भी कह नहीं पाते, आप एक टीका टिप्पणी तक नहीं कर पाते, और फिर आप कहेंगे कि आप बिहार बदल देंगे। तो कौन सा बिहार बदलने वाले हैं जरा बता दीजिए। नीतीश कुमार के खिलाफ भी आप नहीं बोल पा रहे हैं, मोदी जी की तो बात हटा दीजिए। नीतीश कुमार की पुलिस ने लाठियां चलाई है, इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखते होंगे ना। तो एक बार आके कहिए कि ये गलत है, या फिर कुछ तो कहिए जनाब, कुछ तो अपना मौन तोड़िए। युवा है वो उबाल देखना है जो चिराग पासवान के
लिए जाना जाता है, वो उबाल देखना है जो आमतौर पे आपके भाषणों में देखने को मिलता है, जिससे लोग प्रभावित होते हैं, जो लोगों के दिल तक जाता है। किस तरीके से दिल वाली बात करते हैं आप। नेशनल क्रश बने हैं, अब नेशनल नेता बनने की बारी है, बन जाइए। बिहार का नायक बनना है, बन जाइए। आइए एक बार अपने विचारों को रखिए, साझा कीजिए, बताइए कि उनके स्टैंड के ऊपर आप क्या सोचते हैं। या फिर आपके साथ तो यही हो जाता है ना, मीठा मीठा गप गप, करवा करवा थू थू। मतलब जहां पे बात आएगी वोट की, वहां पे आप खूब बोलिएगा, अभ्यर्थियों की बात आएगा तो चुप हो जाइएगा। इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव से देख लीजिए, तेजस्वी यादव किस तरीके से पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हालांकि वो विपक्ष में है, ये बात आप बोल सकते हैं, लेकिन विपक्ष में होने के बाद भी उन्होंने अपना स्टैंड तो क्लियर किया ना कि वो किस तरीके से साथ हैं, समझा रहे हैं, सब कुछ अपनी बातें रख रहे हैं। यहां तक कि जीतन राम मांझी, उनके बेटे संतोष सुमन भी अपना स्टैंड रख रहे हैं। आपसे कद छोटा है उनका एनडीए में, फिर भी वो अपनी बातें रख पा रहे हैं। लेकिन अफसोस, 100% स्ट्राइक रेट और मोदी के हनुमान और सबसे महान होने के बाद भी पता नहीं आप कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हैं। सबके मन को ये बात कचोट रही है और हर बार आप चुप क्यों हो जाते हैं जनाब। कभी मुंह खोलिए, बोलिए, ताकि बिहार की जनता समझे कि ना भाई, एक ऐसा नेता है जो अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, चिराग पासवान जी को लेके, तेजस्वी यादव के बयान को लेके आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।